अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमने बनानी है वेन डायग्राम और हमें कुछ सेट दिए गए हैं। तो हमें पहले दिया गया है ए का कम्प्लीमेंट्री हमने बनानी है वेन डायग्राम। हमने पढ़ा था कि जब भी हम ए का कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो उसमें हमें जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होगा उसमें से ए को माइनस कर देंगे। अब बेसिकली हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ना हमें यू का सेट दिया गया है ना हमें ए का सेट दिया गया है। बस कहा गया है कि ए के कम्प्लीमेंट का हमने निकालना है, हमने बनानी है वेन डायग्राम। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है उसमें तमाम अरकान होते हैं। हमें जितने भी सेट दिए गए होते हैं उन सब के अरकान यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी मौजूद होते हैं या उनसे ज़्यादा होते हैं। और जो हमारे पास ए का सेट होता है वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट में मौजूद होता है। अब फर्ज कर लेते हैं कि हमारा जो ए का सेट है वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। अब जो हमारे पास ए का सेट होगा वो कट जाएगा। अब हम ऐसे करते हैं कि मैं आपको सेट बना के दिखा देती हूँ। ऐसे समझिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 10 तक और ए वाला सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब हम इसका निकाल लेते हैं कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। अब ए का कम्प्लीमेंट यू का सेट पहले लिखेंगे 1 2 3। ये मैं लेट करके बता रही हूँ आपको ताकि आपको आसानी हो जाए। अब ए का सेट लिखेंगे, जो एक जैसे होंगे वो कट जाएंगे। एक कट गया, दो कट गया, तीन कट गया, चार कट गया, पाँच कट गया। अब हमारे पास बचे 6 7 8 9 10। अब ये जो हमारे पास 6 7 8 9 10 बचे हैं ये हम देखते हैं कि किस सेट में से बचे हैं। ये ए वाला सेट तो पूरा खत्म हो गया है। देखें एक कट गया, दो दो तीन तीन, बेसिकली हमारे पास 4 और 5 भी इधर मौजूद हैं, ये कट गए हैं। तो हमारे पास जो ये अरकान जो ये नंबर बचे हुए हैं ये हमारे पास बचे हुए हैं यू सेट में से। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, क्योंकि हमारे पास यू का कुछ नंबर्स बच रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे यू। अब हम देखते हैं कि हमने वेन डायग्राम कैसे बनानी है। तो वेन डायग्राम में पहले तो हम बना लेते हैं एक रेक्टेंगल मुस्ततील। बेसिकली यही हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट। तो अब यू वाला सेट तो इधर आ गया। अब हम बनाते हैं अपना ए वाला सेट, ये ए वाला सेट। अब ए के भी हमारे पास नंबर नहीं है क्वेश्चन में और यू के भी नंबर नहीं है, लेकिन हमारे पास जो ए का कम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा है वो आ रहा है यू। तो हम बेसिकली यू को फिल कर देंगे। आप लेड पेंसिल से भी बना सकते हैं बट मैं पेन यूज कर रही हूँ। तो ये हमारे पास हो गया ए का कम्प्लीमेंट। अब मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमने पढ़ा था कि ए का कम्प्लीमेंट जो होता है उसमें जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ होता है हम उसमें से यू को उसमें हमारे पास जो दूसरा सेट होता है उसको माइनस कर देते हैं। मतलब हमने जिस सेट का कम्प्लीमेंट लेना होता है उसे यू में से माइनस कर देते हैं यूनिवर्सल सेट में से। अब अगर हम यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास होता है वो तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है। हमें जितने भी सेट दिए गए होते हैं उन सब के अरकान पर यूनिवर्सल सेट मुश्तमिल होता है। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर नहीं दिए हुए हैं, हमने खुद सोच रहे हैं कि हमारे पास कौन से नंबर बचेंगे। यू में सारे नंबर है, ए में कुछ नंबर जो हैं, जितने भी नंबर हमें ए में दिए गए होंगे वो सारे नंबर यू में मौजूद होंगे। तो ए वाला तो पूरा सेट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यू वाला बचेगा। तो हमने यू को फिलअप कर दिया है। अब आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी हमारे पास कुछ इसी तरह, सॉरी सेकंड पार्ट ये नहीं है। अब ये है हमारे पास सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन यू या ए तकातो यू। तो अब हम देखते हैं कि ए तकातो यू का हमारे पास आंसर क्या आएगा। हमने पढ़ा था जो हम इंटरसेक्शन लेते हैं तकातो लेते हैं उसमें जो सेम नंबर्स होते हैं वो आ जाते हैं और जो सेम नहीं होते वो वैसे ही रहते हैं। मतलब जो हमारे पास नया सेट बचता है उसमें जो दो सेट दिए हुए होते हैं हमारे पास उन दोनों में जो सेम नंबर्स आ रहे होंगे हमने वो लिखने होंगे। अब यहाँ पे हमने सेट्स तो मेंशन किए नहीं गए तो यहाँ पे हमने अपनी यूज़ करनी है अक्ल। ए तकातो यू है हमारे पास, तो हमने पढ़ा था कि तकातो में सेम जो होते हैं ना वही आ जाते हैं नंबर्स। तो
तो यू हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट जो होता है उसमें तमाम अरकान मौजूद होते हैं, मतलब ए के तमाम अरकान यू में मौजूद होंगे। जब ए के तमाम अरकान यू में मौजूद होंगे तो मतलब ए वाले जो अरकान है और यू वाले जो अरकान है वो सेम है, यू में कुछ बच जाएंगे लेकिन ए वाले सारे यू में आ रहे होंगे, तो हमारे पास ए का तो यू का आंसर ए आ जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक सेट ले लेती हूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड यूनिवर्सल सेट जो होगा वो होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब हम इन दोनों का लेंगे तकातो तो 1 2 3 4 5 पहले ए का सेट, फिर इंटरसेक्शन तकातो, फिर यू का सेट, ये 10 तक जा रहा है। अब हम देखते हैं कि सेम कौन से है इसमें से, 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 4 सेम है, 5 सेम है। आगे जितने भी हैं वो इधर ए वाले सेट में नहीं है, तो मतलब वो हमारे पास सेम नहीं आएंगे। अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास आंसर आया है वो जो हमारे पास ए वाला सेट है सेम वही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एथ का तो यू का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, मतलब ए का जो सेट होगा वही हमारा एथ का तो यू का कम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे हम बनाते हैं अपनी वेन डायग्राम। पहले हमने यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल ड्रा किया जिसे मुस्ततील कहते हैं उर्दू में, और फिर उसमें हमने ड्रा किया ए का सेट। अब हमारे पास यहाँ ए का तो यू का जवाब ए आया था, तो मतलब हम ए वाले सेट को फिल करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा सेट हमने उसी को फिल करना होगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि ए इंटरसेक्शन यू का मतलब होता है कि जो ए और यू में सेम नंबर्स हैं वो हमने लिखने हैं। तो अगर ऐसे समझ ना आए आपको तो मैंने कुछ सेट सपोज कर लिए हैं, खुद फर्ज कर लिए हैं। अब अगर मैं फर्ज करती हूँ कि मेरे पास जो ए वाला सेट है वो है 1 से लेकर 5 तक, और यू वाले सेट में हमेशा ए वाला सेट ज़रूर मौजूद होगा, चाहे और नंबर आए ना आए, लेकिन यू वाले सेट के ए वाले सेट के जो नंबर होंगे वो यू वाले सेट में ज़रूर मौजूद होंगे। अब ए वाले सेट के सारे नंबर यू वाले सेट में मौजूद हैं, तो हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास सेम नंबर आएंगे ए वाले। तो यहाँ पे मैंने फिलअप किया है ए को। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें हमने मालूम करना है ए यूनियन यू। यू हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट जिसमें ए वाले सारे अरकान मौजूद होंगे, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ए यूनियन यू का मतलब है कि यू और ए में जितने भी अरकान मौजूद है उन सबको हमने तरतीब से लिखना है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 और बी हमारे पास है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक। अब हम जब ए यूनियन बी लेंगे, या यहाँ पे आप यू कर लें, यू ए यूनियन यू लेंगे, तो 1 2 3 4 5 पहले ए का सेट, फिर यूनियन की अलामत, फिर यू का सेट 1 2 3 से 10 तक। अब हमने लिखना है इनको तरतीब के साथ। तो तरतीब के साथ कैसे आएंगे, 1 इधर है, इधर है, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, ये ऑलरेडी तरतीब में है, लेकिन कुछ सेट में ये तरतीब में नहीं होते, हमने इनको तरतीब में लिखना होता है। लेट्स सपोज 5 पहले आ जाता है या 4 3 से पहले आ जाता है, तो हमने इसको तरतीब से लिखना होता है 5 से लेकर ये 10 तक। अब नोटिस करें आप, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट था वो था 1 से लेकर 10 तक, और जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो भी है 1 से लेकर 10 तक। मतलब हम लिख सकते हैं कि हमारा ए यूनियन यू जो है वो यू के बराबर है, यूनिवर्सल सेट के बराबर है। अब हम इसकी बनाते हैं डायग्राम। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे ये यू ज़रूर लिखना है, ये यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करता है। उसके बाद एक सर्कल ड्रा करेंगे, जो हमारे पास होगा ए वाला सेट। हमारे पास यूनिवर्सल सेट जवाब आया है तो हम इसे फिलअप कर देंगे। जो जवाब हमारे पास आएगा हम उसको वो वाला सेट फिलअप कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसे फिलअप कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ। तो हमारे पास जो चौथा जो दिया हुआ है वो है ए यूनियन 5। 5 कहते हैं खाली सेट को, जिसमें कोई भी हमारे पास अरकान नहीं होता। अब मैं दोबारा से सपोज कर लेती हूँ कि ए हमारे पास है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने मालूम करना है यूनियन 5 मतलब खाली सेट।
अब यूनियन में हम सबको तरतीब से लिख देते हैं, इधर कोई ऐसा एग्जाम नहीं है तो हम इन्हीं को तरतीब से लिख देते हैं 1 2 3 4 5, यही करेक्ट तरतीब में है। तो हम नोटिस करते हैं कि हमारे पास ये जो आंसर में सेट आया है और ये जो हमारे पास ए वाला सेट है ये दोनों सेम है, तो मतलब हमारे पास ए यूनियन फाई का जो आंसर आएगा या खाली सेट का जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा ए। अब हम इसकी बनाते हैं वेन डायग्राम। उसके लिए पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे जो हमारे यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करेगा, यू को ज़ाहिर करेगा। अब दरमियान में हम बनाएंगे ए वाला सेट, सर्कल में हमारे पास आंसर ए आया है तो ए को हम फिलअप कर देंगे। ये बन गई हमारे फोर्थ की डायग्राम। आगे चलते हैं 5 जूस की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास सेट दिया हुए हैं वो हमारे पास सेट कोई दिए ही नहीं हुए, खाली सेट तकातो खाली सेट। अब हमें कहा गया है कि हम खाली सेट का तकातो लें खाली सेट से। ये है हमारे पास खाली सेट या 5 भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तकातो खाली सेट। अब तकातों में हमारे पास जो मुश्तरक होते हैं, मतलब जो सेम नंबर्स आ रहे होते हैं, वो हम एक सेट में अलहदा करके लिख देते हैं। इधर हमारे पास कोई भी सेम नंबर नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं, मतलब हमारे पास जो 5 तकातो 5 होगा उसका आंसर 5 आएगा, जिसकी हम डायग्राम बना ही नहीं सकते, वेन डायग्राम। तो आपने इसे ऐसे ही हल करके छोड़ देना है। आपने लिखना है 5 का तो 5 इज इक्वल टू 5 डैश।